एकदम सेम टू सेम रखा गया। कुछ रूढ़ियाँ, कुछ प्रथाओं को कानून के द्वारा बैन किया गया। बाकी जो रूढ़ियाँ हैं, जो प्रथाएं हैं, ठीक है ना, आज भी वो चली आ रही है। और चूंकि भारत के संविधान नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं DK News 24 सच्चाई की ओर। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं एडवोकेट यशवंत भारती जी, जो अपने कानून और संविधान के दिया रखते हैं और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, जानिए कैसे बना भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर। वो किताब इस समय मार्केट में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, इसलिए परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनका नाम आप लोगों को बता दिया। और आइए इनसे कुछ और जानकारियाँ लेंगे संविधान को लेकर। सर, भारत का संविधान अपने आप में क्या परिपूर्ण है या नहीं, इस पर क्या आपकी राय है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। चैनल देखने वाले साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सवाल आपका बढ़िया है कि जो वर्तमान में भारत का संविधान चल रहा है, क्या अपने आप में परिपूर्ण है या नहीं है। देखिए, होता क्या है, किसी देश में जो भी कानून बनता है, तो जब भी कोई कानून बनता है तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ही वो कानून बनाया जाता है। जब भारत का संविधान बना तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय देश गुलाम था। जब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो देश आज़ाद नहीं हुआ, और आज़ादी के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उस परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए और आज की परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो जो भारत का संविधान है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। इसको हम नहीं कह रहे हैं, इसको संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने कहा। जैसे उस समय संविधान सभा के सदस्य थे एक RK सिधवा जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान सभा में कहा कि जो भारत का संविधान है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। और सिधवा के अलावा श्री T प्रकाशम थे, जिन्होंने 19 नवंबर 1949 को कहा कि हम लोग जैसा संविधान चाहते थे, ये भारत का संविधान ऐसा संविधान नहीं है। तो देखा जाए, जो भी कानून बनाया जाता है समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, तो भारत का संविधान जिस समय बना और आज के परिवेश में देखा जाए तो भारत के संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो अगर आपने जो सवाल पूछा क्या अपने आप में परिपूर्ण है, तो अगर अपने आप में वो परिपूर्ण होता तो शायद 100 से ज़्यादा संशोधन नहीं होते। तो ये माना जा सकता है कि भारत का संविधान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन होते रहते हैं। तो सर, समय की मांग है तो संशोधन होना तो तय है। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो आपने सवाल किया कि संविधान अपने आप में परिपूर्ण है क्या, देखिए होता क्या है, समय तथ्य परिस्थितियां बदलती रहती हैं। समय तथ्य परिस्थितियों के अनुसार जब आवश्यकता महसूस होती है तो उस हिसाब से कानून में संशोधन होते हैं। जैसे अभी हाल में जो हमारी सरकार है, अभी आप में IPC CRPC एविडेंस में उनको महसूस हुआ कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में संशोधन करना चाहिए, तो इसमें संशोधन हो चुका। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और एक साल के बाद यानी 1951 में, उसमें नेहरू जी की सरकार थी, 1951 में सरकार को लगा कि नहीं, संविधान में संशोधन करना चाहिए, तो एक साल के बाद ही संविधान में संशोधन हो गया। तो कोई भी कानून अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, समय और तथ्य परिस्थितियों के अनुसार वह बदलता रहता है। भारत के लोग कैसा संविधान चाहते थे? हाँ, देखिए, जो वर्तमान में संविधान चल रहा है, भारत के लोग कैसा संविधान चाहते हैं, ये तो क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। चूंकि संविधान सभा में उस समय जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें 389 लोग थे, और जिस हिसाब से गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को हक और अधिकार मिलना चाहिए, उनको विकास की मुख्य धारा में आना चाहिए, 70 सालों से भी ज़्यादा समय हो गया संविधान को लागू हुए, अभी भी जो दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लोग नहीं ला पाए। तो उसका सबसे बड़ा
रीजन जो है कि हम या बाबा साहब जैसा संविधान चाहते थे, या बाबा साहब की मर्जी का जो संविधान होना चाहिए था वो वाकई में वो संविधान है नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को वो सारे हक और अधिकार मिले, जैसे समानता का अधिकार मिले। तो समानता में शैक्षणिक समानता हो गई, आर्थिक समानता हो गई। तो ये जो समानता है अभी भी वो असमानता बरकरार है, वो समानता मिली नहीं। तो डॉक्टर अम्बेडकर जैसा चाहते थे, या जो इस देश में जो अन्य महापुरुष पैदा हुए वो जैसा संविधान चाहते थे, या हमारी जनता जैसा संविधान चाहती थी, अभी भी वैसा संविधान इस देश में लागू नहीं हो पाया। और ये जो वर्तमान में भारत का संविधान चल रहा है अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। और जब तक गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोगों को हक और अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक जब तक उनको विकास की मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता है, या नहीं आ जाते, तब तक माना नहीं जाएगा कि संविधान परिपूर्ण है। क्या भारतीय संविधान में पुरानी रीतियों, रूढ़ियों, परंपराओं को रखा भी गया है सर? हाँ, देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। और ये जो क्वेश्चन है, ये तो टॉपिक बहुत लंबा है कि भारत के संविधान में जो रूढ़ियां हैं, जो प्रथा है, जो परंपरा है, ये रखा गया है। जो रूढ़ियां, प्रथा, परंपरा पहले से चली आ रही थी, वे रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराएं इस भारत के संविधान में एकदम सेम टू सेम रखा गया है। और जितनी भी प्रथाएं हैं, जितनी परंपराएं चली आ रही हैं, आप देखते होंगे वो सारी की सारी प्रथाएं, परंपराएं आपको संविधान लागू होने के बाद भी देखने को मिलती हैं। तो जैसे चाहे जो भी रूढ़ रही हो, चाहे जो भी प्रथा है, चाहे जो भी परंपरा हो, जब भारत का संविधान लागू नहीं था उसके पहले भी आपको वो रूढ़ी, वो प्रथा, वो परंपरा देखने को मिली। कुछ रूढ़ियाँ, कुछ प्रथाओं को कानून के द्वारा बैन किया गया। बाकी जो रूढ़ियाँ हैं, जो प्रथाएं हैं, ठीक है ना, आज भी वो चली आ रही है। और चूंकि भारत के संविधान में उसको जगह दिया गया है, इसलिए वो रूढ़ी, वो प्रथा, वो परंपरा चली आ रही है। तो अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 12 को पढ़ेंगे, 13 को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रूढ़ी है, जो प्रथा, जो परंपरा है, वो भी उसमें स्थान दिया गया है और वो भी चलती आ रही है। क्या भारत के संविधान में विदेशी आदर्शों को सम्मिलित किया गया है? जी हाँ, जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें विदेशी जो आदर्शों को भी सम्मिलित किया गया है। जैसे संविधान सभा के स्रोत, जब हमारी आप किताब पढ़ेंगे कि भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अम्बेडकर, तो इसमें मैंने एक चैप्टर रखा है कि संविधान सभा के स्रोत। तो संविधान सभा के स्रोत जब आप पढ़ेंगे तो संविधान सभा के स्रोत में आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ये जितने देश थे, इन देशों के जो आदर्श हैं, इन देशों की जो शब्दावलियां हैं, इन देशों के जो नियम कानून हैं, उनको इस भारत के संविधान में रखा गया है। जैसे 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में बोलते हुए कहा कि हमारा जो ये संविधान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसकी हुबहू नकल है, यानी हुबहू नकल है। और 4 नवंबर 1948 को हसरत मोहानी ने भी कहा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कहीं का, यानी ये जो वर्तमान में भारत का संविधान है, जो भारत के संविधान में तमाम आदर्शों को सम्मिलित किया गया है, तो हसरत मोहानी जी कह रहे थे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, यानी कुछ हमने फ्रांस से ले लिया, कुछ आयरलैंड से ले लिया, कुछ अमेरिका से ले लिया, कुछ कनाडा से ले लिया, कुछ रूस से ले लिया और अपना संविधान बना लिया। तो एक कहने का मतलब उनका यह था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो हमारे भारत के संविधान में विदेशी आदर्शों को भी सम्मिलित किया गया है। और सबसे ज़्यादा जब भारत का संविधान बन रहा था, तो ये सबको पता है, जब भारत का संविधान बन रहा था 9 दिसंबर 1946, तो उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसी समय यह संविधान बनना शुरू हुआ। और उसमें अंग्रेज यहाँ पे थे, और अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था 1935 का भारत पे राज करने के लिए, और उस समय जितने भी कानून थे सब के सब कानून अंग्रेजों के बनाए हुए थे। तो एक तरफ से देखा जाए, जो संविधान सभा के सदस्यों के तमाम विचार आए, तमाम उनके भाषणों से स्पष्ट हो गया है कि इस भारत के संविधान में जो विदेशी आदर्श हैं, विदेशी
जो संविधान सभा के स्रोत हैं उनको भी संविधान सभा में सम्मिलित किया गया है।